जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी कि गणितज्ञ यूक्लिड ने गुणों को दो श्रेणियों में वितरित किया था, अभिग्रहित और अभिधारणा। हमने यूक्लिड के अभिग्रहित के बारे में पहले ही पढ़ लिया है। अब हम यूक्लिड के अभिधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। यूक्लिड की कुल 5 अभिधारणाएं हैं। अभिग्रहितों की तरह ही इन अभिधारणाओं को भी सत्य माना जाता है। आइए पहली अभिधारणा से शुरू करें। पहली अभिधारणा, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। यह अभिधारणा हमें बताती है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर कम से कम एक सीधी रेखा अवश्य खींची जा सकती है। इस आकृति में हम देख सकते हैं कि हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक रेखा खींच सकते हैं। उपरोक्त अभिधारणा एक अभिग्रहित पर निर्भर करता है, जो इस प्रकार है। दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। यदि हम इन बिंदुओं को P और Q नाम देते हैं, तो हम P और Q से होकर जाने वाली बहुत सी रेखाएं खींच सकते हैं। P से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं ऐसी हैं जो Q से होकर भी जाती है? केवल एक, जो कि रेखा PQ है। अब Q से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं ऐसी हैं जो P से होकर भी जाती है? केवल एक, जो कि रेखा PQ है। इस प्रकार यह कथन कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, यह स्वतः स्पष्ट है, इसलिए इसे सार्वभौमिक सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। चलिए अब हम दूसरी अभिधारणा देखते हैं। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। आजकल हम एक शांत रेखा को रेखाखंड कहते हैं। अतः वर्तमान की भाषा में दूसरी अभिधारणा यह कहती है कि एक रेखाखंड को दोनों ओर विस्तृत करके एक रेखा बनाई जा सकती है। चलिए अब हम तीसरी अभिधारणा देखते हैं। किसी को केंद्र मानकर और किसी भी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। मान लीजिए A कोई एक बिंदु है। अब एक रेखाखंड AB खींचिए। अब AB की सहायता से एक वृत्त खींचिए। हम देखेंगे कि A वृत्त का एक केंद्र है और AB उस वृत्त की त्रिज्या है। अतः हम कह सकते हैं कि अभिधारणा 3 सत्य है, जो कहता है कि किसी को भी केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। चलिए अब हम चौथी अभिधारणा देखते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। इस कथन से यह बहुत स्पष्ट है कि यदि हम दो समकोण खींचते हैं तो वे एक दूसरे के अनुरूप होंगे। इसका अर्थ है कि सभी समकोण समान होते हैं। चलिए अब हम पांचवी अभिधारणा देखते हैं। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। यह अभिधारणा कठिन प्रतीत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। यहां पर दो रेखाएं AB और CD है और PQ रेखा इन दोनों रेखाओं पर इस प्रकार गिरती है कि PQ के बाईं ओर के अंतःकोण 1 और 2 का योग 180 डिग्री से कम है, अर्थात कोण A प्लस कोण 2 180 डिग्री से कम है। और यदि हम रेखाओं AB और CD को बाईं ओर बढ़ाते हैं तो वे अंततः एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। अब इस उदाहरण में
क्या होगा यदि हम दाईं ओर के अंतःकोण को लेते हैं, अर्थात कोण 3 और कोण 4। यहाँ कोण 3 और कोण 4 का योग 180 डिग्री से अधिक है। यदि हम रेखाओं AB और CD को दाईं ओर बढ़ाते हैं तो क्या वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है? नहीं। जैसे हम रेखाओं को दाईं ओर बढ़ाते हैं, हम देख सकते हैं कि ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, क्योंकि दाईं ओर रेखाओं को बढ़ाने पर उनके बीच की दूरी बढ़ रही है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 180 डिग्री से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग 180 डिग्री से कम होता है। आइए अब हम सभी अभिधारणाओं को एक साथ लिखकर याद करें। इन्हें आप अपनी कॉपी में लिख लें। और आखिरी और पांचवी अभिधारणा है, इसे भी आप अपनी कॉपी में लिख लें।